हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्ट्रक्चर चेंज की, यानी कि प्राइस एक्शन में किस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और कौन सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आप ये जो डायग्राम है उसको देख के थोड़ा सा जरूर समझ गए होंगे, लेकिन इन बेसिक्स के ऊपर फिर से फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सारी डिटेल्स ऑलरेडी प्राइस सेक्शन सीरीज में काफ़ी डिटेल वाइज आपके साथ शेयर की गई हैं, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर चेंज को समझना है, किस तरीके से इसका फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन जब जब यहाँ पे हम प्रैक्टिस में इस तरीके से चार्ट्स देखने को मिलते हैं तो उनका यहाँ पे एक रेगुलर वीडियो आपके लिए क्रिएट करते रहते हैं। जैसे कल की डेट में हमने बेस फॉर्मेशन का एक बेसिक वीडियो आपके सामने रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा तो रिसेंट वीडियो में उसको देख सकते हो। तो आज देखते हैं स्ट्रक्चर चेंज के बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। और सबसे पहले ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट लिया है और उसके बाद आप इसको समझ सकते हो। अभी चार्ट में जाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे। एक इसमें स्ट्रक्चर चेंज का जो मेजर फोकस है उसको समझिए। तो अगर तसल्ली से देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्ट्रक्चर चेंज। जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस एक्शन सीरीज में सारी डिटेल्स हैं, बारीकी से आपको समझाया गया। तो आप प्राइस एक्शन सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये रेगुलर वीडियोज जो है मिलते रहेंगे। देखिए, प्राइस एकदम राइज होता है, कभी भी देखना अगर प्राइस इस तरीके से एकदम राइज होता है तो समझना कि कोई बड़ा प्लेयर, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखोगे आपको देखने को कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव है, कोई बड़ा प्लेयर बाई कर रहा है। लेकिन अगर उसको और बाई करना है तो अगर इस रेंज में वो फिर से प्राइस को लेके आ सकता है, ये ध्यान देना। अब देखिए, फॉल, रैली, फॉल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो रिसेंट हाईज हैं उनको आप मार्क कर लीजिए। देखिए, ये हाई अगर आप देखोगे तो ये उसके बाद का हाई, ये लो पॉइंट, ये लो पॉइंट। और अगर आप देखोगे तो देखिए ये हाई बना लेकिन ये पिछले हाई से नीचे ही है, तो आप कंसिडर करोगे अभी इसी लेवल को आप मार्क कर सकते हो अगर इसको करना है। लेकिन अभी आपको लो नहीं मिला, लो कहाँ मिला, ये वाला लो। देख रहे हो इस पार्ट को। अब धीरे धीरे अगर डिटेल में समझोगे, देखोगे तो फिर एक हाई पॉइंट आपको ये मिलता है, एक क्लीन हाई पॉइंट। फिर एक और लो पॉइंट आपको मिलता है। देखिए, अगर यहाँ पे देखोगे इससे नीचे ये गया प्राइस, और कहाँ पे गया देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्कुल जहाँ से एकदम वॉल्यूम राइज हुआ वहां तक ये प्राइस गया, नीचे जाने की कोशिश करी, रिजेक्ट हुआ। अभी हमने क्या मार्क किए थे, हाई पॉइंट्स। अगर आप मार्क करो हाई पॉइंट्स, तो अब जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, अब आपके दिमाग में चीजें आएंगी, चीजें समझ में आएंगी। अब बहुत ध्यान से देखना, पिछला हाई, ये हाई, दोनों हाई पार हुए इस राइज से। इस राइज से दोनों हाई पार हो गए, आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब ये जो प्राइस स्ट्रक्चर है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है जो कि एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज का बना हुआ था, वो टूटा। तो अब स्टॉक आपकी रडार में आ जाना चाहिए। चाहे देखिए ये हाई किसी तरीके से ये सीरीज, ये स्ट्रक्चर टूटा, अब ये स्टॉक रडार में आएगा। अब अगले जो अपॉर्चुनिटी होगी वो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, क्योंकि ये जो करेक्शन है वो काफ़ी डीप, बल्कि मैं कहूँगा यहाँ तक भी जा सकता है, वो काफ़ी डीप करेक्शन जा सकता है। क्योंकि अगर बाइंग करनी है तो वो डीप करेक्शन, और फिर वो वापसी आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर यहाँ पे देखो इसने दो स्ट्रक्चर तोड़े, इस हाई को तोड़ा, इस हाई को तोड़ा एक साथ, ये देखिए क्लीन, ये हाई टूटा, ये हाई टूटा। लेकिन आपको, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि पेशेंस, इंतजार। ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुए, दो दो स्ट्रक्चर, दो दो हाईज टूटे, एग्जिस्टिंग लोअर हाई लोअर लो की सीरीज थी वो टूटी, तो अब आपको स्टॉक को रडार में रखना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इसी चार्ट को क्लीन करते हैं, फिर से देखिए क्लीन करते हैं इसी चार्ट को। और जब इसको क्लीन करेंगे तो आप देखोगे कि हाँ, अब आप सोचिए कि कहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, कौन कौन सा हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, और किस फोर्स से ब्रेक हुआ, इस फोर्स से ब्रेक हुआ। जब इस फोर्स से ये ब्रेक हुआ तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, ये कैंडल आपको बता रही है। ये कैंडल आपको बता रही है कि जो ये स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ, जो टूटा, जो हायर हाई इसने बनाया, और ये हायर हाई जब बनाया तो ये हायर लो बन गया है। अब आपको मिल गया, अभी एंट्री नहीं है, मैं कहूँगा अब आपको मिल गया आपका स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस मिला है तो एंट्री, बस यहाँ पे भी या कि इस कंसोलिडेशन जोन में कहीं पे भी आपको ये अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। आपको क्या, वाह मज़ा आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और साइड का इसका प्राइसिंग दिखाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। अब ये देखिए, ये प्राइसिंग मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसी को हम देख रहे हैं। प्राइसिंग देखते हैं। जैसा हमने कहा आपको कि आपके लिए ये एंट्री जोन है, यानी कि 90 95 का जो ये जोन है, 90 से लेकर 100 तक का मैं कहूँगा जो ये जोन है,
ये आपके लिए बाइंग जोन बन गया। और ये बाइंग जोन देखिए 90 से लेके 100 तक का, और डीप स्टॉप लॉस आपके पास ये है, और उससे भी ज़्यादा आप रिस्क देखिए ये यहाँ पे। अब आप कहोगे अरे वाह, ये तो 10 से 12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस। और आप देखिए उसके बाद अब चाहे आपने ये टारगेट जोन रखा, अगर इस टारगेट जोन को भी रखते हो तो देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट है। और देखिए और ऊपर ये तक गया, लेकिन इनिशियल टारगेट जोन ये जोन रहेगा, ये 130-32 के अराउंड का, क्यों इन रिसेंट हाइज को। बाकी देखिए प्राइस कहाँ तक गया, 168। अमेजिंग है कि नहीं? ये देखिए ये स्टॉक का नाम क्या है एंड ऑल, आप चार्ट को देखेंगे उससे आप समझ पाओगे। लेकिन इसको एक बार फिर से समराइज करते हैं। कभी भी लोअर लो लोअर हाई की सीरीज जब बनती है तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, देखिए जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार होती है, अगर आप उसको सही से समझोगे तो वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसके ब्रेक होने के बाद बनती है। ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, और फिर आपके लिए ये जो करेक्शन है ये इंपॉर्टेंट होता है एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं स्टॉक का नाम देखते हैं, उसको समझते हैं चार्ट पे। ये देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस हटा दिए, सारी चीज़ें हटा दी ताकि आप रिलेट कर पाओ। कल की डेट में हमने बात करी थी ये स्टॉक की, जहाँ पे हम बेस फॉर्मेशन को देख रहे थे। आज एक अलग तरीके की करेक्शन रेजोल्यूशन है। अगर आप इसको रिलेट कर पाओ, समझ पाओ, इवन मैं अगर यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दूँ ना, इस क्लोजिंग प्राइस को बिल्कुल एक चैनल काइंड ऑफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ जहाँ पे सारे मैक्सिमम एरियाज कवर हो, तो आप कल की तरह इसको देखोगे, समझोगे। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एरियाज को कवर किए, तो एक फाइनल एक बढ़िया स्ट्रक्चर ब्रेक आप देखोगे, और फिर एक पुल बैक देखोगे। देख रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट, ये अगर स्टॉक का नाम आपको देखना है तो इसका नाम है वेल्सन एंटरप्राइजेस लिमिटेड। 126 का भी करंट प्राइस है, लेकिन इस स्टॉक को हम क्यों समझ रहे हैं? ये चैनल ब्रेक को समझ रहे हैं हम, करेक्शन रेजोल्यूशन को। जैसे हमने कल रूंगटा को देखा था और वहां हमने देखा था किस तरीके से बेस बना था, और आज एक अलग तरीके की कहानी आपको देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पे इसके मैं आप मूविंग एवरेजेस एंड ऑल अगर आपके सामने रखूँ तो इसको और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो चलिए मूविंग एवरेजेस को रखते हैं, वॉल्यूम को रखते हैं आपके सामने। मूविंग एवरेजेस हमारे पास जनरली 20, 21 या 50, ये EMAs है। 200 SMA के साइकिल को हम समझते हैं। देखिए ये साइकिल स्टार्ट हुई, यहीं पे साइकिल स्टार्ट हो रही पॉजिटिव वाली, देखिए। और इवन अब देखिए ये तो वीकली चार्ट है। कौन सा चार्ट है? वीकली। अब हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हो ताकि आप रिलेट कर पाओ। हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे, इसकी साइकिल को आप देखोगे, वाह ये देख रहे हो साइकिल, ये साइकिल स्टार्ट हुई है कंसोलिडेशन 90, जैसे मैंने आपको कहा 90 से 95-96 की रेंज, और आपके सामने रैली मिली, आपके सामने टारगेट अचीव हुआ, और बहुत ही बेहतरीन। ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेरिश साइकिल में थे, बुलिश साइकिल में आए और आपको रैली मिली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। रिस्क मैनेजमेंट, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम, कॉन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट। कल का स्ट्रक्चर ब्रेक हमने कैसे देखा था? ये देखिए ये स्ट्रक्चर ब्रेक देन पुल बैक, और आज का स्ट्रक्चर ब्रेक हमने कैसे देखा है? कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर ब्रेक आज की डेट में हमें देखने को मिला है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।